लकड़ियाँ तो बड़ी सख्त है। अरे ओ मिंकी, मिंकी बेटा, ओ मिंकी बेटा, कहाँ है मिंकी? बाप रे, लकड़ियाँ काटते काटते तो सांस से फूल रही है। हाँ, ये मिंकी, आवाज भी नहीं आ रही है मिंकी को। अरे ये क्या, ये तो सोई हुई है, मैं ही जाती हूँ। अम्मा, पानी ले आई हूँ मैं। अरे दे दे दे, अरे नास पीटी, तू क्यों लेकर आई? छी 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 छी, गंदे हाथों से तू पानी लेकर आई है मेरे लिए। नहीं अम्मा, मैंने हाथ पोंछ लिए थे, अच्छे से साफ करके तब मैं पानी लेकर आई हूँ। अरे रे, तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला, क्या उसका फायदा उठा रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे हाथ का मैं पानी पी लूंगी, तेरे हाथ का मैं खाना खा लूंगी? तू अपने आप को इतनी खुशखुश समझती है क्या? अम्मा, लेकिन बहुत साफ सुथरे से मैंने दिया है। आप मिंकी को आवाज लगा रही थी, लेकिन मिंकी सोई हुई थी। मैंने सोचा कहीं उसकी नींद न टूट जाए, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। अरे रे रे, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हाथ का पीऊंगी? ये ले। अरे अम्मा, ये किस बात की चिल्लम चिल्ली हो रही है? अरे रे रे, मेरी सोना, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। तू जा और जाकर आराम कर, सो जा, आराम कर जा। पता नहीं कहाँ से आई है, मेरा तो जीवन आफत हो गया है जब से इसने मेरे घर में जगह ली है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। अरे दे दे दे, एकदम नालायक है, किसी काम की ये नहीं है। देखो, यूं ही गंदगी बीच में छोड़ दिया। अरे ओ चिंकी, कहाँ है? जल्दी आ, जल्दी आ। आती हूँ अम्मा, बस अभी आ रही हूँ, अभी अभी आई। अम्मा, क्या हो गया? अरे रे रे, गंदे बर्तन सब कुछ यहीं छोड़ रखा है तूने, कपड़ा भी छोड़ रखा है। बस बस, अभी उठाती हूँ अम्मा। अरे ये तो नालायक है ही ऐसी। चल जा, मैं भी जाऊं रसोई में कुछ बनाऊं। और सुन, बाल्टी अच्छे से धोकर लेती आना, एक बाल्टी पानी। हाँ अम्मा, ले आऊंगी।
अरे ये क्या हो गया? अरे दीदी, गिरा दिया तूने बाल्टी कुएं में। अभी जा, रस्सी पकड़कर नीचे जा और बाल्टी लेकर आ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे बाल्टी चाहिए हर हाल में। अभी रस्सी पकड़ के नीचे जा और नीचे जाके बाल्टी लेकर आ, वरना खाल उधेड़ दूंगी, याद रखना। मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से जा। अरे ये क्या, कुएं के अंदर ये क्या है? अरे ये तो लगता है जैसे रास्ता बना हुआ है कुएं से। ये कितनी अच्छी जगह है, ये तो बहुत सुंदर जगह लग रही है। जरा चलकर देखती हूँ आगे क्या है। हमें बचा लो, हम जल रहे हैं। अरे कोई मुझे भी निकाल लो, मैं भी जल रही हूँ। अरे बचा लो, तुम्हारा धन्यवाद होगा, हमें बचा लो, हम जल रहे हैं। कुछ जलन से अजीब सा लग रहा है, हम मर जाएंगे, जल्दी से बचा लो। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, रोटियाँ बोल भी रही हैं। मैं इन रोटियों को बचा लेती हूँ। अरे तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारी जान बचा ली। कितना आराम लग रहा है, उस तपिश में तो हम जल जाते। अब तुम आगे चले जाओ। अच्छा ठीक है। अरे मेरी मदद करो, मैं बहुत झुक गया हूँ। पेड़ में फलों के वजन से मेरा तना टूटा जा रहा है। क्या तुम मेरे सारे फल तोड़ दोगी? अगर तुम तोड़ दोगी तो मेरी जान बच जाएगी। हाँ हाँ, मैं तोड़ देती हूँ, आप परेशान मत हो। कितना हल्का लग रहा है। मुझे तो लगा था पता नहीं क्या होगा। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम आगे की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें काम की चीज मिलेगी। अच्छा चलती हूँ मैं। अरे आ गई तू, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती आप कौन हो, और ये जगह भी अजीब सी है। मुझे तो इस जगह के बारे में भी कुछ पता नहीं है। मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सी दुनिया है? तू पहले ये बता, तू यहाँ आई कैसे? बूढ़ी अम्मा, मैं तो बाल्टी के लिए आई थी, मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई थी, तो मैं कुएं में उतरी और उसके बाद यहाँ पहुँच गई। मुझे मेरी बाल्टी चाहिए, अम्मा इंतजार कर रही होगी। मैं तुझे तेरी बाल्टी दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे घर के सारे काम करने होंगे। करेगी क्या? हाँ हाँ अम्मा, मुझे सारे काम आते हैं घर के, मैं सारे काम कर दूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बूढ़ी अम्मा। तो फिर चल, घर के अंदर चल। अरे दीदी, ये तो वापस ही नहीं आई। हाय हाय, कहाँ चली गई? अरे बाप रे, कहीं मारी तो नहीं गई? अच्छा है, चलो झंझट टली। बला थी बला गई, अब वापस ना लौटे और अपनी शकल न दिखाए मुझे। हाँ, जीना हराम कर रखा था, कहाँ से आ गई थी। चलो अब तो आज आराम से सोऊंगी, मुझे कोई चिंता नहीं होगी अपनी सौतेली बेटी की।
ये लो, देखो तो खाकर मैंने खाना अच्छा बनाया है कि नहीं। अरे रे, अरे तेरा खाना तो लग रहा है बहुत अच्छा बना है। इसकी महक तो दूर से ही आ रही थी। एकदम भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। दो जरा खाकर देखूं मैं। वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया। बूढ़ी अम्मा कुछ कपड़े पड़े हैं, मैं आती हूँ बाहर फैलाकर। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? मुझे तो यहाँ आए कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं। अरे तो बात क्या है, तेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है क्या? नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं सोच रही हूँ मेरी अम्मा वहाँ इंतजार कर रही होगी। उसने तो मुझे बाल्टी लेने भेजा था, लेकिन अब तो 4-5 दिन हो गए। तेरी अम्मा तुझसे इतना ही प्यार करती है? हाँ, मेरी अम्मा बिल्कुल प्यार करती है। चलो तुम तो बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हें यहाँ बहुत दिनों तक रोक कर नहीं रखूंगी। अब मैं समझ गई तुम्हें घर जाना है। मैं भी अब तुम्हें घर भेजूंगी। चलो चलो मेरे साथ। जा इस झरने पे जाके खड़ी हो जा। ठहर जा, ये तो लेती जा। ये ले, इस बाल्टी को ले और उस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जा। अरे बूढ़ी अम्मा, इतना सारा सोना, ये सारा सोना क्या मेरे लिए है? हाँ, बिल्कुल ये तेरे लिए है। तेरी जैसी अच्छी बच्ची के लिए तो होना ही चाहिए। ये सारा सोना तेरा हुआ। जा इसे रख, अब तू यहाँ से अपने घर पहुँच जा। हाय हाय, चली क्या गई। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अम्मा देखो, चिंकी आ गई। अम्मा, अरे रे, ये कहाँ से आ गई? अरे चिंकी, ये क्या, इतने सारे गहने, इतना सारा सोना, ये तुझे कहाँ मिला? इतना सारा, ये बाल्टी में भी सोना है? हाँ अम्मा, ये सारा सोना हमारा है। अरे कहाँ मिला तुझे? कैसे लेकर आई? अम्मा, वो एक जादुई बुढ़िया ने मुझे ये दिया। कहाँ रहती है वो जादुई बुढ़िया? अम्मा, वो तो उस कुएं के रास्ते से ही जाने पर मिलती है। अम्मा, मैं भी जाऊंगी। हाँ, जा, जल्दी जा। बहुत सारा सोना लेकर आना। 2 लोग सोना लेकर आएंगे। मैं तो इस गांव की सबसे अमीर बन जाऊंगी। हाँ अम्मा, मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ। अरे छोटी, कहीं अरे चुप कर तू। खुद तो सोना ले आई है और मेरी बेटी को रोक रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे ये कैसी जगह है? यहाँ तो सिर्फ पौधे ही पौधे दिख रहे हैं। चलती हूँ आगे। अरे ये रोटियां चिल्ला क्यों रही हैं? मुझे बचाओ। अरे मुझे भी बचाओ, मैं जल रहा हूँ। अरे
मुझे भी बचाओ, मैं जल रहा हूँ। अरे तुम मुझे बचा लो। मैं क्यों बचाऊं? मैं अगर हाथ लगाऊंगी और मेरे हाथ जल गए तो फिर तुम अपनी सजा खुद भुगतो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें बचाने? अरे मेरी मदद करो, इन फलों की बोझ से मैं गिरा जा रहा हूँ, मेरे सारे फल तोड़ दो। मैं यहाँ क्या तुम्हारे फल तोड़ने के लिए आई हूँ? मैं तो यहाँ सोना लेने के लिए आई हूँ। मैं सोना लेकर जाऊंगी, तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अरे कहाँ है वो बुढ़िया? हाँ, ढूंढते ढूंढते कितनी दूर आ गई हूँ, अभी तक वो बुढ़िया भी नहीं मिल रही है। अरे लगता है यही है वो बुढ़िया। बुढ़ी अम्मा, ओ बुढ़ी अम्मा, मैं सोना लेने आई हूँ, मुझे सोना दे दो। अरे सोना के लिए तो तुझे काम करना होगा मेरे पास। क्या काम कर पाएगी तू? हाँ हाँ बुढ़ी अम्मा, मैं काम कर लूंगी। चल फिर घर के सारे काम कर। तेरी दीदी ने सारे काम किए थे, तब जाकर मैंने उसे सोना दिया था। दीदी ने तो कहा था कि मैंने बहुत सारा काम किया है, इसलिए तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तू अपना हक का सोना मांग सकती है। अच्छा, उसने ऐसा कहा था। चलो फिर कोई बात नहीं है, तुम्हें भी सोना मिलेगा। चलो। जाओ, इस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरे पंख काले क्यों हो रहे हैं? मैं ना हूँ, मैं काली कौवी की तरह क्यों हो रही हूँ? अरे तेरी नीयत ही ऐसी है, इसीलिए। लालची कहीं की, लगता है जैसे मुझे पता ही नहीं है। तेरी दीदी बहुत अच्छी थी, तू और तेरी अम्मा सबसे बुरी है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। इसीलिए अब आज के बाद तू काली कलूटी ही रहेगी, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा मत करो, मुझे सोना चाहिए, मैं सोना लेने आई थी। मैं ऐसी काली कलूटी नहीं रह सकती, अब मुझे ठीक कर दो। मैं तो जाऊंगी ही नहीं यहाँ से, बिना सोना लिए मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे इशारों पर नाच रही हूँ? हाँ, अरे दीदी, ये कौन है? माँ, मैं हूँ। अरे तू कौन? मेरी बेटी तो बहुत सुंदर सी है, तू कौन आ गई? अम्मा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। देखो ना अम्मा, उस बुढ़िया ने मुझे काला कर दिया। अरे ये क्या बात हुई? एक को सोना और एक को काला क्यों कर दिया? अम्मा, उसने कहा तुम बुरी हो, तुम्हारी अम्मा बुरी है, इसीलिए। हाय हाय, अब मैं क्या करूँगी? ये तो मुझे ऐसा लगता है मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? शायद मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया है, माफ करना। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, इसे भी बहुत प्यार से रखूंगी। ऊपर वाले मेरी सुन ले। बूढ़ी अम्मा, आप चाहो तो सारा सोना ले लो, लेकिन इसे ठीक कर दो। अम्मा, मैं फिर से अच्छी हो गई। अरे रे, लगता है ऊपर वाले ने हमें माफ कर दिया। अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। अब हम लोग सब बहुत प्यार से रहेंगे, कभी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। और उस दिन के बाद सब प्यार से रहने लगते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। जंगल में होली का त्योहार चल रहा था। सभी छोटे पक्षी नदी किनारे जमा होते हैं। इस बार हम खूब मौज मस्ती करेंगे और सबको होली के रंगों में रंग देंगे। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्या छोटा क्या बड़ा। लेकिन मम्मा ने कहा है कि जो हमारे साथ होली खेलेगा
हम सिर्फ उसी पर रंग गिराएंगे। जो होली खेलेगा और जो नहीं खेलेगा सबको रंगों में रंग देंगे। इस बार हम ऐसा ही करेंगे। बूढ़े पक्षी तो भाग नहीं सकते, उस पर रंग फेंकने का बहुत मजा आएगा। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा पता है इस बार होली पर हम सब मिलकर कुछ नया करेंगे। कुछ नया? क्या नया करेंगे आप सब छोटे बच्चे? मम्मा हम सब ने प्लान बनाया है कि इस बार हम बूढ़े पक्षियों पर रंग गिराएंगे। ये सुनकर गोरी को भी हंसने लग जाती है। फिर तो बूढ़ी भाग तक गई काम से। मम्मा हम बूढ़े पक्षियों पर रंग गिराकर भाग जाएंगे। मम्मा क्या हम सब पर होली के रंग फेंक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होली के रंग केवल उन्हीं पक्षियों पर गिराना जो आपके साथ होली खेल रहे हो। किसी आते जाते और यात्री पक्षी पर होली के रंग मत फेंकना। सुन लिया गुड़िया? आपने भी? जी सुन लिया। हाँ, और याद रखना बूढ़े पक्षियों को तंग मत करना। ऐसा ना हो कि होली खेलते खेलते किसी बूढ़े पक्षी से मार खा लो। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। मम्मा हम कौन से बूढ़े पक्षियों के हाथ आएंगे? हम तो रंग गिराकर भाग जाएंगे। कुकू भाई मम्मा की बात गौर से सुनो और दांत मत निकालो। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा, किक्की और छोटे मिट्टू वह सब होली के रंग लेने चले जाते हैं। बुरा कौवा होली के सस्ते रंग बेच रहा था। सब बुरे कौवे के पास जाते हैं। ले लो सस्ते रंग, चाइना के रंग है, कम पैसों में दे दूंगा। नहीं दोस्तों, मम्मा ने कहा था अच्छे रंग लेने हैं, ऐसे रंग जिनसे पक्षियों को कोई नुकसान ना हो और एक बार में धोने से रंग उतर भी जाए। वो रंग इतने पैसे में कम आएंगे, हम तो यही रंग लेंगे। फिर वो सब बुरे कौवे से केमिकल वाले रंग ले लेते हैं। गुब्बारे फोड़ने का बहुत मजा आएगा। ये लो साथ में छोटे गुब्बारे फ्री में दे रहा हूँ। आते जाते पक्षियों पर फेंक कर मस्ती करना। गुड़िया उन सब को मना करती है, लेकिन वो सब कहाँ रुकने वाले थे। वो सब बुरे कौवे से केमिकल वाले रंग लेकर वापस आ जाते हैं। वो सब जंगल में स्कूल की छत पर बैठ जाते हैं। हम यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं और हर आने जाने वाले पक्षी पर रंग फेंक सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कौन कर रहा है। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया बहन, अगर तुमने हमारे साथ होली खेलनी है तो खेलो, वरना जाओ यहाँ से। कोई गुड़िया की बात नहीं सुनता। बूढ़ी फाख्ता सब्जी लेकर आ रही थी। जग्गू सबसे पहले गुब्बारे में रंग भरकर बूढ़ी फाख्ता पर फेंकता है, जो सीधा जाकर बूढ़ी फाख्ता के सर पर लगता है। हाय, मर गई। ये किसने किया ये मेरे साथ? मैं तो अभी गर्म पानी से नहा कर आई थी। बूढ़ी फाख्ता की सारी सब्जियां गिर जाती है और वो रंगों में रंग जाती है। बूढ़ी फाख्ता को देखकर सब छोटे पक्षी हंसने लगते हैं। देखो वो अंकल सब्जी वाले आए हैं, उस पर भी गुब्बारे फोड़ते हैं। फिर वो सब अंकल सब्जी वाले पर गुब्बारे फोड़ने लगते हैं। अरे ये कौन है? सामने तो कोई भी नहीं है। फिर मुझ पर रंगों से भरे गुब्बारे कौन फोड़ रहा है? मुझे वापस जाना होगा। मैं भी कुछ दिन इस जंगल में सब्जी बेचने नहीं आऊंगा। छोटे पक्षी बूढ़ी फाख्ता के बाद सब्जी वाले अंकल पर गुब्बारे फोड़ते हैं और सब्जी वाले अंकल वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील दी जंगल में दूध बेचने आती है। दूध ले लो दूध। वो देखो, वो दूध बेचने वाली माँ जी आ गई है। सब जल्दी से उस पर गुब्बारे फेंको। फिर वो सब अपने अपने गुब्बारे में पानी और रंग भरकर बूढ़ी चील माँ जी पर फेंकने लगते हैं। ना करो ना। कौन है? कोई ऊपर है जो मुझ पर गुब्बारे फेंक रहा है। ये कौन सा तरीका है होली खेलने का? मैं नहीं मानती। बूढ़ी चील बेचारी अपना दूध का ड्रम लिए वहाँ से ही वापस चली जाती है। अभी तक कोई भी सब्जी बेचने वाला नहीं आया है। आज मैं क्या बनाऊंगी?
अगर सब्जी वाला सब्जी लेकर ना आया तो बच्चों को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। कालू जी, घर में आलू भी नहीं है और कोई सब्जी बेचने वाला भी नहीं आया। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊंगी आज। अपने घर में बैठी छोटी मिट्टू की मम्मा हरियाली तोती भी यही सोच रही थी। शायद होली की वजह से आज कोई सब्जी वाला भी नहीं आया। चलो दूध वाली चील माँ तो आएगी, आज बच्चों को दूध देकर ही सुला दूंगी। वो सब ये नहीं जानते कि स्कूल की छत पर बैठे छोटे पक्षी तो सबको रास्ते से ही भगा रहे हैं। बूढ़ी कौवी जो उसी जंगल में रहती थी, बेचारी अपनी बेटी के पास जा रही थी। उसके पास मिठाइयाँ थी, लेकिन कुक्कू सीधी गुब्बारा उसकी मिठाइयों पर फेंकता है और उसकी मिठाइयाँ सारी रंगों में रंग जाती है। क्या निशाना लगाया कुकू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मेरा भी निशाना देखना। जग्गू को वह दूसरा गुब्बारा बूढ़ी कौवी माँ के सर पर मारता है। बूढ़ी कौवी माँ गिर जाती है। मर गई, मर गई। कौन है दुष्ट पक्षी जो मुझ जैसी बूढ़ी कौवी से ऐसे जबरदस्ती होली खेली? ऐसे भी कोई होली खेलता है क्या? छोटे पक्षी सारा दिन होली खेलते हैं और हर आने जाने वाले बूढ़े पक्षी को निशाना बनाते हैं। बेचारी बूढ़ी फाख्ता नदी में नहाती है, लेकिन उसके रंग अभी तक भी नहीं उतरे थे। ठंड से बुरा हाल है, लगता है मुझे तो ठंड से बुखार हो जाएगा। बूढ़ी फाख्ता कांपती हुई अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है, अभी तक दूध वाली चील आंटी भी नहीं आई है, ना सब्जी वाला आया। शायद वो भी आज होली खेल रहे होंगे। जब शाम होती है तो सब छोटे पक्षियों को भूख लग जाती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं घर जा रहा हूँ। मम्मा ने खाना बना लिया होगा, बाकी का खेल कल खेलेंगे। मुझे भी जोरों की भूख लगी है, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैंने इन सबको मना किया, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी और इन सब ने सभी बूढ़े पक्षियों और हर आते जाते पक्षियों पर गुब्बारे फोड़े थे। कुकू बेटा, मैंने मना किया था ना, ऐसे नहीं करना है। मम्मा भूख बहुत लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? आज तो ना कोई सब्जी वाला आया है और ना ही दूध वाली माँ जी। फिर मैं आपको खाने में क्या दूँ? आज तो आप सबको भूखे ही सोना पड़ेगा। इन सब की वजह से मुझे भी भूखे रहना पड़ेगा। जग्गू बेटा, आज की रात भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आज जंगल में कोई भी सब्जी वाला नहीं आया। तो फिर मुझे एक गिलास दूध ही दे दे। जग्गू बेटा, दूध वाली चील माँ जी भी आज नहीं आई है, मैं क्या दूँ? उधर छोटा मिट्टू भी अपने घर में भूखा ही बैठा था। उन सब की शरारतों की वजह से आज सभी छोटे पक्षियों को भूखा ही सोना पड़ा था। अगर मुझे पहले मालूम होता तो हम सब्जी वाले अंकल और दूध वाली माँ जी पर गुब्बारे ना फोड़ते। मम्मा, क्या घर में कोई अमरूद है? अमरूद कहाँ से आना है? फल परोस भी आज जंगल में डरता हुआ नहीं आया। सुना ही कोई स्कूल की छत से गुब्बारे फेंक रहा था। छोटा मिट्टू चुप रहता है और वो ये नहीं बताता कि वो भी उनमें ही शामिल था जो गुब्बारे फोड़ रहे थे। शायद अब छोटे पक्षी बूढ़े और आने जाने वाले पक्षियों पर गुब्बारे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि वो सब भूखे ही सोए थे। चिड़िया रानी की 2 बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम चुन्नी और छोटी बेटी का नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी कि वो अब जवान हो गई थी। चुन्नी बेटी, मैंने अपने सहेली से बात पक्की कर दी है। क्या मम्मा, आपकी शादी की? वो चिड़ा बहुत ही अच्छा और मेहनती है बेटी, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। चुन्नी बहन, आप हमें याद किया करोगी क्या? मम्मा, मुझे नहीं शादी करनी आपकी सहेली के बेटे से, उसके पंख मुझे अच्छे नहीं लगते। बेटी, पंख उड़ने के लिए होते हैं, पंखों का रंग कोई भी हो। अगर पक्षी मेहनती हो तो वो जिंदगी में कामयाब हो ही जाता है। मुझे उसका घर भी नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगी शादी उससे। ऐसा कहते हुए चुन्नी घर से निकल जाती है। गुड़िया बेटी, आप इसके पीछे जाओ, मुझे चुन्नी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मम्मा,
मैंने भी कल चुन्नी को एक विदेशी चिड़े के साथ बैठे हुए देखा था। फिर गुड़िया अपनी बहन चुन्नी के पीछे जाती है। तुम अपनी माँ को साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे डर लगता है मम्मा से, मम्मा डांटेंगी। और अगर तुम ऐसे चुप रही तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी शादी उस बदसूरत पंखों वाले चिड़े से कर देगी। उससे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करो। अगर तुम नहीं बात कर सकती तो मैं जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारी मम्मा से। मुझे डर लगता है, आप ही कर ले मेरी मम्मा से बात। गुड़िया दूसरे पेड़ पर बैठी हुई सब सुन रही थी। वो भागी भागी अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, चुन्नी बहन आज फिर उस चिड़े के साथ नदी पर बैठी हुई है। मम्मा, चुन्नी शादी करने वाली है उस चिड़े से। चुन्नी बेटी, आप ऐसा कर सकती हो? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी न था। चलो गुड़िया बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा नदी पर जाती है। चुन्नी चलो घर चलो, ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करते। मम्मा, आप चुलबुले को आवारा तो ना कहें, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। आप बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ आपका। अगर मुझे किसी और ने आवारा कहा होता तो मैं पंख तोड़ देता उसके। तमीज से बात करें आप मेरी मम्मा से। गुड़िया, मम्मा भी तो उल्टी बात कर रही है। चुन्नी, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या अभी मेरे साथ जाना होगा या अपनी मम्मा के साथ। चुन्नी बेटी, आप इसकी बातों पर ध्यान न दो। ऐसे पक्षी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके छोड़कर चले जाते हैं। मम्मा, जिंदगी मेरी ही है ना, हो लेने दे बर्बाद। मैं चुलबुले के बिना नहीं रह सकती। चले चुन्नी, मैं इस बुढ़िया की और बातें नहीं सुन सकता। चुन्नी बहन, अपनी मम्मा की इतनी बेइज्जती तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। सब करते हैं अपने बच्चों के लिए, सब करते हैं। फिर थोड़ा सोचने के बाद चुन्नी चुलबुले के साथ उड़ जाती है और उसकी मम्मा भीगी आंखों से अपनी बेटी को देखती ही रह जाती है। मम्मा चुप कर जाए, मैं हूँ ना मम्मा, चले घर चले। आप यही समझेगी, आपकी एक ही बेटी है। गुड़िया बेटी, चुन्नी बड़ी थी, मैंने बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला था और उसने मुझे ये सिला दिया। उसने मुझे ये सिला दिया मेरे प्यार का, कि रास्ते में ही खड़े खड़े मुझे छोड़कर चली गई मेरी बेटी। फिर रोते हुए गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती है। चुन्नी और चुलबुला शादी कर लेते हैं और चुलबुला चुन्नी को घर ले जाता है। बेटा, ये चिड़िया कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। पत्नी? इसे कहाँ से उठा कर लाए हो तुम? मुझे बताया ही नहीं। चुन्नी, आप अंदर जाएं, माँ मैं बताता हूँ आपको सब। चुन्नी वहाँ से चली जाती है। माँ ये दाना लाएगी, घर के काम करेगी, जितने दिन रहेगी सो रहेगी। जब तंग आ जाएगी तो आप मेरी शादी अपनी पसंद से कर देना। तो फिर उसे सब समझा देना, मुझे ऊंची आवाज में बात पसंद नहीं है। माँ मैं समझा दूंगा, आप चिंता न करें। चुन्नी, मेरी माँ थोड़ी गुस्से की तेज है मगर दिल की बुरी नहीं है। मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात न करना। मैं कोशिश करूंगी कि माँ को खुश रखूं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, चुन्नी बहन न जाने किस हाल में होगी, मुझे फिक्र हो रही है चुन्नी की। गुड़िया बेटी, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ चुन्नी को। वो तो माँ थी, संतान जो भी करे, एक माँ अपने बच्चे से नाराज कैसे हो सकती है। इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी चुन्नी को देखने उसके घर जाती है। मम्मा, मुझे मालूम था आप मुझे माफ कर देंगी। ऐसा कहते हुए चुन्नी अपने मम्मा के गले लग जाती है। अरे अरे बुढ़िया, कहाँ? चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, इस घर में मेरी इजाजत के बिना आना मना है। सासू माँ, ये मेरी मम्मा है। मम्मा है तो मैं क्या करूँ? मैंने एक बार कहा ना यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा बेटा मार मार कर तुम्हें यहाँ से भगाएगा। मैं अपनी बेटी को यहाँ देखने आई थी, देख लिया ना, अब यहाँ से जाओ। और हाँ, दाना पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, जो मुँह उठाकर आ गई हो। मुझे सब मालूम है, मैं अपना घर नहीं उजाड़ूंगी। रोती हुई मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आपने
आपने मेरी मम्मा के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। क्या ठीक है क्या गलत मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है, क्या मालूम है आपको? मैं चुप हूँ और आप बढ़ती ही जा रही हैं। वो मेरी माँ थी। इतने में चुन्नी का पति चुलबुला भी घर आ जाता है। वो कुछ सोचे बिना चुन्नी के 2-4 लगा देता है। आज तक मेरी माँ से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम? आपने मुझे मारा? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम मेरी माँ से लड़ो और मैं तुम्हें प्यार करूँ। तुम्हारी मम्मा ने मेरी मम्मा की बेइज्जती करके घर से निकाला है। बहू रानी, वो तुम्हें मिलने नहीं बल्कि अपना पेट भरने आई थी यहाँ। छोड़े माँ इसे, जो अपनी माँ की ना बनी वो तुम्हारी कहाँ बनेगी। ये बात सुनकर चुन्नी का शरीर कांपने लग जाता है। वो घर से बाहर निकल जाती है। जो अपनी माँ की ना बनी वो तुम्हारी कहाँ से बनेगी। ये आवाज चुन्नी की कानों में गूंज रही थी। वो रो रही थी। वो रोती हुई जाकर नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। बहुत जल्दी की मैंने किसी को समझने में, बहुत जल्दी की। सब छोड़ दिया मैंने एक अजनबी पक्षी की खातिर, सब छोड़ दिया। घर, माँ और अपनी बहन को। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा सोचते हुए चुन्नी नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि पीछे से आकर उसकी मम्मा उसे पकड़ लेती है। अगर इतने दुख दोगी तो कैसे जिंदा रखोगी अपनी मम्मा को? चलो बेटी घर चलो, गुड़िया आपका इंतजार कर रही है। मम्मा, मम्मा मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। चुन्नी रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं माँ हूँ आपकी, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो सच्चे रिश्तों के साथ। फिर चुन्नी रोती हुई अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी की अहम फैसले अपने मम्मा पापा की मर्जी से करें। आपका धन्यवाद।